हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है वेज टू डिस्क्राइब पीपल। यहाँ पर 9 वेज यानी 9 वर्ड्स के बारे में बताऊंगा आपको कि जो आप अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही स्पेशल हैं जिनको सीखकर आप अपने इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है न्यूज़। एक इंग्लिश का न्यूज़ लेकर मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊंगा और उससे आप ढेर सारे इंग्लिश के लेटेस्ट वर्ड सीख सकते हैं, जिनको सीखकर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे ही, और साथ ही साथ इंग्लिश का जो थोड़ा लेवल है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो करंटली बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं और बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं और बहुत स्पेशल भी हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब हम ऐसी बात करते हैं तो वो ये वर्ड्स हमारे पास नहीं होते और हम वही घिसे पिटे पुराने वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और दूसरी बात जो होता है, हमें कुछ वर्ड्स तो मालूम ही नहीं होते कि हम करंटली जिस में बात कर रहे हैं तो किस तरह के वर्ड्स और स्ट्रक्चर हम प्रयोग करेंगे। तो इन तमाम वर्ड्स को सीखने के लिए गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और चलिए हम बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं अपने सामने, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख रखा है वो डिफरेंट वर्ड्स जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग तरह के लोगों के लिए, ठीक है। तो जिनमें से पहला वर्ड है अब्सेंट माइंडेड। अब्सेंट माइंडेड हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो खोया खोया रहता है। वेरी फॉरगेटफुल और इनअटेंटिव पीपल या मैन को हम कह सकते हैं अब्सेंट माइंडेड, ओके। तो गाइस पहला वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बिग हेडेड, जिसको कहते हैं वो आप एरोगेंट, ठीक है। घमंडी कहते हैं एरोगेंट, तो आप एरोगेंट ना कह के आप बिग हेडेड वर्ड यूज कर सकते हैं कि ही इज अ बिग हेडेड मैन, या रोहन इज बिग हेडेड, यानी वो घमंडी है, ठीक है। तो ये इस तरह के एडवांस वर्ड है। अभी ये दो हुए, चलिए हम और सीखते हैं इसी तरह के कई सारे वर्ड्स। तो नेक्स्ट है हॉट हेडेड, जल्दी से गुस्सा होने वाला। गेट्स एंग्री क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी, एंग्री मीन्स नाराज, ठीक है। गेट्स आने हो जाना या हो जाता है। तो जो व्यक्ति जल्दी से नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाता है, उसको हम बोलेंगे हॉट हेडेड, ओके। नेक्स्ट है नॉसी, दूसरों के मामले में दखल देने वाला, यानी क्यूरियस अबाउट अदर्स, जो दूसरों पर ज़्यादातर उत्सुकता रखता है। क्यूरियस यानी होता है उत्सुक, दूसरों के प्रति जानने के लिए वो हमेशा उतावला या उत्सुक रहता है, ठीक है, या दखल देने के लिए तैयार रहता है। इस तरह के व्यक्ति को आप कह सकते हैं नॉसी पर्सन, ओके। ही इज़ अ नॉसी मैन, ओके, वगैरह वगैरह जो भी है। तो नेक्स्ट है अर्ली वर्ड, ठीक है। आप गाइस देख रहे हो कि कितने ये अच्छे वर्ड हैं और कितने एडवांस वर्ड हैं, ठीक है। ये आपको जानना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जब इनको बोलेंगे तो थोड़ा अलग ही फीलिंग होगी, ठीक है। इंग्लिश का थोड़ा अलग ही लेवल होगा और आपको अच्छा लगेगा कि आप कुछ एडवांस बोल रहे हैं। अर्ली वर्ड का मतलब होता है जल्दी उठकर काम शुरू करने वाला, ठीक है। जैसे देखिए अर्ली मीन्स होता है जल्दी। आप एक बात सुने होंगे कि अर्ली पर्सन या अर्ली मैन जो पहले के व्यक्ति होते थे। यह एक और बात होती है कि अर्ली नाइट या अर्ली मॉर्निंग, मतलब जल्दी। तो यहाँ पर जो अर्ली वर्ड हम यूज़ करते हैं इन सभी बातों के लिए, तो यहाँ पर अर्ली मतलब होता है थोड़ा फास्ट या जल्दी। तो अर्ली बर्ड उस पर्सन को कहते हैं हु गेट्स अप अर्ली, जो जल्दी उठ जाता है सुबह। खासकर हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सुबह जल्दी जो उठकर अपना काम शुरू कर दे, उस तरह के पर्सन को हम अर्ली बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो आजकल हर किसी के घर में कोई न कोई अर्ली बर्ड रहता है, चाहे आपके वो ग्रैंड पेरेंट्स हों या आपके पेरेंट्स हों, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके घर में कौन है अर्ली बर्ड, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कि आपके पेरेंट्स या आपके जो ब्रदर्स हैं या सिस्टर्स हैं, ठीक है, या आप खुद हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, ये जो 9 वेज हैं, इनमें से आप किस टाइप के पर्सन हो, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए गाइस, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाइट आउल, ये सब जानते होंगे।
बिकॉज ये बहुत ही कॉमन है। नाइट आउल मीन्स होता है जिसे देर रात तक जगना पसंद हो और रात तक जग कर वो अपना काम करता हो। अ पर्सन हु इंजॉयज स्टेइंग अप लेट एट नाइट, ठीक है, लेट एट नाइट, रात में वो देर तक इंजॉय करता है, जगता है। तो इस तरह के पर्सन को क्या बोलोगे? नाइट आउल। ज़्यादातर लोग आजकल नाइट आउल ही बन रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो लाइफ स्टाइल है आज वर्तमान समय में, वो लोग ज़्यादातर रात में ही जग कर काम करना पसंद करते हैं। यानी कि लोग क्या बन रहे हैं? दे आर बिकमिंग अ नाइट आउल, ठीक है। नेक्स्ट है डेयर डेविल। डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, साहस करना, ओके। तो डेयर डेविल मीन्स होता हो गया हिम्मती। अ रेकलेस पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग, जिसे खतरनाक चीज़ें करने में इंजॉय करता हो, उसका वो आनंद उठाता हो, इस तरह के पर्सन को हम कह सकते हैं कि डेयर डेविल, राइट। डेयर डेविल पर्सन है वो। नेक्स्ट है ट्रबल मेकर। ट्रबल मीन्स होता है परेशानी, ट्रबल। मेकर मीन्स बनाने वाला। तो जो परेशानियां बनाए यानी परेशानियां खड़ी करे यानी अशांति फैलाए, तो उस तरह के व्यक्ति को आप कह सकते हो ट्रबल मेकर। समवन हु इंटेंशनली कॉजेस प्रॉब्लम्स फॉर अदर पीपल्स। इंटेंशनली मतलब इरादतन या अपने इरादे से जानबूझकर वो प्रॉब्लम्स को खड़ी करता है, अशांति फैलाता है, ओके। तो दिस टाइप पर्सन इज नोन एज ट्रबल मेकर। नेक्स्ट है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो आपको लगता होगा कि कोई चीज़ है ना, ऐसा अजीब लगता है, बट ये थोड़ा एडवांस वर्ड है, ठीक है। तभी तो मैंने कहा था कि ये वर्ड्स थोड़े एडवांस हैं, इनको सीख कर आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, आप इंग्लिश को एंजॉय करोगे, ठीक है। इस तरह के वर्ड यूज़ करने में ज़्यादातर थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही नए वर्ड्स होते हैं, एडवांस वर्ड होते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु टेक्स लिटिल और नो एक्सरसाइज एंड वॉचेस अ लॉट ऑफ टेलीविज़न। यानी ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम एक्सरसाइज करता हो या नहीं करता है और बहुत ज़्यादा टीवी देखता है घर में बैठकर सोफे में, इस तरह से काउच पोटैटो हम कहते हैं इस तरह के पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 9 वर्ड्स हमने सीखा कि जिस अलग अलग तरह के लोगों के लिए हम अलग अलग तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, तो इनको हम नोट कर सकते हैं। और यदि आप इनका PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और आप इसको हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं और जब मन चाहे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं इंग्लिश न्यूज़ से हम सीखते हैं इंग्लिश के नए नए शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़ है भारती सिंह के बारे में, ठीक है। चलिए आपको एक छोटी सी जानकारी भी मिलेगी और ये जानकारी भी लेटेस्ट है, ठीक है, अभी वर्तमान समय की है, तो आपको जानकारी भी मिलेगी और आप ढेर सारे कहीं नए वर्ड्स भी आप सीखने वाले हो। तो यहाँ पर बात चल रही थी भारती सिंह के बारे में कि भारती सिंह अनरेवल, इसको अनरावल नहीं पढ़ेंगे, अनरेवल्स, जिसका मीन्स होता है कोई बात खोलना, कोई पुरानी बात है, गुप्त बात है, उसको खोलना किसी के सामने या सुलझाना। हॉरिफाइंग स्टोरी ऑन मनीष पॉल्स पॉडकास्ट ऑफ बीइंग inappropriately touched by show coordinators, ओके। तो यहाँ पर आप चलिए समझते हैं। अनरेवल्स मैंने आपको बता दिया। हॉरिफाइंग मीन्स होता है भयभीत करने वाला, डराने वाला। तो उन्होंने अपनी ऐसी स्टोरी बताई जो कि डराने वाली है, ठीक है। और कहाँ बताई? ऑन मनीष पॉल्स पॉडकास्ट। तो मनीष पॉल को आप शायद जानते होंगे, मैं जानता हूँ, वो एक होस्ट हैं और एक एक्टर भी हैं। अभी आगे बात आएगी। होस्ट यानी मेज़बान, जो एंकरिंग करते हैं, ठीक है, मेज़बानी करते हैं स्टेज में, तो बहुत ही फेमस हैं। तो उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया है और अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। वहाँ पर वो जो है लोगों से मिलते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑफ बीइंग इनएप्रोप्रिएटली टच्ड, तो गलत ढंग से
गलत ढंग से उन्हें टच किया गया था उनके सलाहकार या उनके कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा, ठीक है, बाय शो कोऑर्डिनेटर्स। उनका जो शो होता था, उनके सलाहकार जो होते थे उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स, तो उनके द्वारा उन्हें गलत ढंग से टच किया गया था। ये स्टोरी उन्होंने मनीष पाल के पॉडकास्ट शो में उन्होंने बताई, ठीक है, लोगों को बताई। अब तक ये बात शायद किसी को पता नहीं थी। तो आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इन अ कन्वर्सेशन विथ मनीष पॉल ऑन हिज पॉडकास्ट, भारती सिंह शेयर्ड अ हॉरिफाइंग स्टोरी वेयर द शोज कोऑर्डिनेटर्स मिसबिहेव्ड with her and how she was inappropriately touched by them during the initial days of her career. In a conversation, conversation means बातचीत, ठीक है, तो एक बातचीत में मनीष पाल के साथ एक बातचीत में, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपनी एक डरावनी हॉरिफाइंग स्टोरी शेयर की, यानी उन्होंने साझा किया। शेयर मतलब साझा करना। तो उन्होंने अपनी डरावनी स्टोरी को साझा किया। वेयर द शोज कोऑर्डिनेटर्स मिसबिहेव्ड, जहाँ वेयर मीन्स जहाँ उनके शो के जो कोऑर्डिनेटर्स थे, सलाहकार थे, डायरेक्टर कह सकते हो आप एक तरह से, उन्होंने उनके साथ गलत बिहेव किया। मिसबिहेव यानी गलत बिहेव किया, गलत आचरण किया। विद हर, उनके साथ। एंड हाउ शी वॉज इनएप्रोप्रिएटली टच्ड बाय देम यानी उनके द्वारा वो इस तरह से गलत ढंग से, गलत तरीके से उन्हें टच किया गया, ठीक है। ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ हर कैरियर, ड्यूरिंग मीन्स होता है के समय, के दौरान। इनिशियल, इसको पढ़ने में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान देना है, दिस इज इनिशियल, ओके, नॉट इनिटियल। इनिशियल मीन्स होता है शुरुआती। तो अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है होस्ट एंड एक्टर मनीष पाल लॉन्च्ड हिज ओन शो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मनीष पाल जी जो हैं, ये एक एक्टर है, होस्ट हैं। इन्होंने अपना खुद का ओन मीन्स होता है खुद का शो इन्होंने लॉन्च किया है, शुरू किया है, द मनीष पॉल पॉडकास्ट, ठीक है। इस नाम से उन्होंने यूट्यूब पर चैनल बनाया है। वेयर सी चैट्स विथ पीपल, जहाँ पर वो लोगों के साथ चैट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, ओके। फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब होता है जीवन के अलग अलग क्षेत्र, ठीक है। तो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों से वो बात करते हैं जो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। तो अभी आप आगे देखोगे कि और सारे वर्ड आने वाले हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर मनीष रिसेंटली वेलकम्ड द फर्स्ट सेलिब्रिटी ऑन हिज शो एज हिज ओल्ड फ्रेंड भारती सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने, मनीष पाल ने क्या किया है, हालांकि रिसेंटली यानी हाल ही में उन्होंने फर्स्ट सेलिब्रिटी, इसको कुछ लोग सेलिब्रिटी बोलते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। इसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन है सेलिब्रिटी, जिसका मतलब होता है जाना माना व्यक्ति, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट सेलिब्रिटी को स्वागत किया है, वेलकम किया है, ठीक है, ऑन हिज शो, अपने शो पर, एज हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र के रूप में उन्होंने भारती सिंह को स्वागत किया है, ठीक है, पहले सेलिब्रिटी की तरह, ओके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। वेल, तो ओके यानी ठीक है। व्हेन टू कॉमेडियंस मीट ईच अदर, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट वाली बात है, आपको बहुत ध्यान देना है। कई बार आपने सुना होगा कि कॉमेडियन, ठीक ना, कॉमेडियन, इसको लोग पढ़ते हैं कॉमेडियन, तो वो गलत है, ये है कॉमेडियन, और ये यूज होता है मेल के लिए, इसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आने वाला है, फीमेल के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, दोनों मैच करते हैं, बट दोनों की थोड़ा स्पेलिंग में फ़र्क है, दोनों का जो उच्चारण है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मैच करता है, बट स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। तो ये जो आपने सुना है कॉमेडियन, ठीक है ना, तो ये फीमेल के लिए होता है, कॉमेडियन, ठीक है। तो ये कोई मेल जो है, मेल एक्टर है,
उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो व्हेन टू कॉमेडियंस मीट ईच अदर, जब दो कॉमेडियन एक साथ है ना मीट करते हैं, मिलते हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, तो क्या होता है, फायरवर्क्स आर बाउंड टू हैपन। बाउंड टू हैपन का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज़ होना तय है। बाउंड टू हैपन, दैट वॉज बाउंड टू हैपन, वो होना तय था। इट इज़ बाउंड टू हैपन, ये होना तय है। तो फायरवर्क्स आर बाउंड टू हैपन, फायरवर्क्स यानी होता है आतिशबाजी या शोर शराबा, ठीक है, तो शोर शराबा होना तय है। ओइंग टू द अफेक्शनेट बॉन्ड शेयर्ड बाय द डीओ, डीओ मतलब होता है युगल या जोड़ी, जिसको हम इंग्लिश में कपल कहते हैं। तो ये उसका एडवांस वर्ड है, ठीक है, यू कैन नोट डाउन इट। ओइंग टू मतलब होता है के कारण, तो एक स्नेही बंधन, अफेक्शनेट बॉन्ड होने के कारण, उनके बीच एक स्नेही बंधन होने के कारण उन्होंने ये इन बातों को शेयर किया, ठीक है, इसको अच्छी तरह से लोगों तक उन्होंने बांटा है लोगों के साथ। भारती पुट फोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के वो महत्वपूर्ण कुछ कई एस्पेक्ट्स यानी पहलू, एस्पेक्ट्स यानी होता है हमारे जीवन के जो दायरे होते हैं, जहाँ पर हमने जीवन जिया है, हमारे जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं, हाँ, उनको हम एस्पेक्ट्स कह सकते हैं। तो वो हमारे जीवन का एक पहलू है, एक क्षेत्र है, ठीक है। तो आप एस्पेक्ट्स वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस है और स्पेशल है। और यहाँ पर वेरियस मीन्स होता है कई, तो वहाँ पर ये जो कहना चाह रही हैं कि उन्होंने अपने कम से कम 4 कई एस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने बात किया है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हेजिटेशन के। तो हेजिटेशन मीन्स होता है घबराहट या झिझक या डर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आ रहा है कॉमेडियन, जिसको बारे में बात कर रहे थे भी, ऊपर मैंने बात किया कि अगर फीमेल कोई हास्य कॉमेडियन है या हास्य एक्टर है, अभिनेता है, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे। तो फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमेडियन, तो वो कॉमेडियन था, ये कॉमेडियन है, थोड़ा सा फर्क है बट स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये फीमेल के लिए होता है, आप याद रखें। द कॉमेडियन अनरेवल्ड वेरियस सीक्रेट्स ऑफ हर लाइफ ऑन द शो, यानी जो ये भारती सिंह थी, है ना, कॉमेडियन जो है, इन्होंने अपने जीवन के कई सारे रहस्यों को उन्होंने शो पर अनरेवल किया, यानी उसको खोला, उन गुप्त बातों को उन्होंने शेयर किया, एक नहीं कई, ओके। अनरेवल्ड यानी उन्होंने ओपन किया, खोला उन बातों को। वेरियस सीक्रेट्स, कई सारे सीक्रेट्स को उन्होंने अपने जीवन के शो पर अनरेवल किया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये कितने सारे नए नए वर्ड्स का प्रयोग हो रहा है गाइस, इनको आप यूज़ कर लो और अपनी डेली बोलचाल में इसको अपना लो, ठीक है। कन्वर्सेशन में इसको आप इन्वॉल्व कर लो, ताकि आप बहुत जल्द ही एक अच्छी इंग्लिश सीख पाओ। और यही इंग्लिश न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करने का, इंग्लिश न्यूज़ लाने का मेरा भी यही पर्पज़ है कि जो वर्ड्स ज़्यादातर यूज में आ रहे हैं, जिनका काम पड़ता है, आप पहले उनको सीखो, ठीक है। आपको तो वोकेबुलरी सीखना ही है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, बट आप सबसे पहले वही चीज़ सीखो जो आपको ज़्यादा काम पड़े, ताकि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो और धीरे धीरे फिर आप इंग्लिश को सीखते रहेंगे। बाकी तो सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है, इंसान लाइफ टाइम सीखता रहता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना पहले, वही हमें जीवन में पहले सीखना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है ना। तो आप पहले वही सीखो जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राइट फ्रॉम नरेटिंग एन इमोशनल टेल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हर एंड मनीष टू अ हॉरिफाइंग स्टोरी दैट शी एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ हर कैरियर। तो उन्होंने देखिए, राइट फ्रॉम नरेटिंग मीन्स होता है कहना, नरेट करना। तो नरेट करने से सीधे, कहते हैं ना कि सीधे यहाँ से हमने बात शुरू करी, तो राइट फ्रॉम नरेटिंग एन इमोशनल टेल, एक इमोशनल कहानी को शुरू करने से लेकर, ओके, राइट फ्रॉम नरेटिंग एन इमोशनल टेल।
तो एक इमोशनल कहानी शुरू करने से लेकर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन, यानी उन दोनों के बीच जो मित्रता थी, फ्रेंडशिप थी, किसके बीच, मनीष पाल और भारती के बीच, टू अ हॉरिफाइंग स्टोरी। तो डरावनी स्टोरी तक, डरावनी कहानी तक, दैट्स एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना। तो एक्सपीरियंस मतलब अनुभव ही होता है और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना भी होता है। यानी ये जो वर्ड है एक्सपीरियंस, एक नाउन की तरह भी यूज होता है और एक वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है। तो एक्सपीरियंस्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने अनुभव किया, कब किया, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ हर कैरियर, अपने कैरियर के, अपने भविष्य के शुरुआती दिनों के दौरान, ड्यूरिंग। सी स्पोक हर हार्ट आउट। स्पीक हार्ट आउट का मतलब होता है दिल की बात कहना। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हार्ट मीन्स दिल होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो, गेस कर लो कि स्पीक हार्ट आउट मीन्स होता है अपने दिल की बात को कहना। तो उन्होंने, भारती सिंह ने अपने दिल की बात बोली या दिल की बात कही। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग अबाउट द लेटर पार्ट। लेटर पार्ट यानी बाद वाला हिस्सा, बाद वाला भाग, ये लेटर है, वो लेटर है, ये लेटर है। थोड़ा फर्क स्पेलिंग में, डाउट नहीं होइएगा। LETTER वो अलग होता है, LATTER ये अलग है, ये लेट वाला है, लेट देर, लेटर बाद में, ये बाद वाला, ठीक है। तो स्पीकिंग अबाउट, तो जो बाद वाला पार्ट है उनके जीवन का या उनकी स्टोरी का, उसको, उसके बारे में बात करते हुए, स्पीकिंग अबाउट के बारे में बात करते हुए, एमिड्स्ट, एमिड्स्ट, देखिए ये भी ऑलमोस्ट आपके लिए नया वर्ड ही है, ठीक है। एमिड्स्ट, एमिड्स्ट का मतलब होता है के मध्य में या के बीच। जैसे हम बोलते हैं ना एमोंग, या फिर हो गया ड्यूरिंग, के दौरान, के बीच। तो यही इसी तरह का ये भी वर्ड है एमिड्स्ट, जिसका मतलब होता है के मध्य में या के बीच में। जैसे हम कोई बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसके बीच में। तो एमिड्स्ट हर कन्वर्सेशन विथ पॉल, भारती रिवील्ड हाउ द शोज कोऑर्डिनेटर्स मिसबिहेव्ड विथ हर एंड हाउ शी वाज इनएप्रोप्रिएटली टच्ड बाय देम। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो आप फटाफट समझते हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं यहाँ पर नए आए हैं। पहला वर्ड है रिवील्ड। तो रिवील्ड मतलब होता है कोई पुरानी या गुप्त बात को ओपन करना, खोलना। जैसे अनरेवल का मैंने बताया था, अनरेवल और रिवील्ड दोनों मैच करते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। कोऑर्डिनेटर से यानी होता है एडवाइज़र या सलाहकार या डायरेक्टर भी आप कह सकते हो। तो गाइज़ एट लास्ट मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अच्छी लगी हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।